योगस्थ भव। रिश्ते बड़ा ही खूबसूरत नाम है और बड़ी ही नायाब चीज है ये। हम जब इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही आप देखेंगे हमारे बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। मां से, पिता से, भाई बहनों से, परिवार के बाकी लोगों से, दूर दूर के परिवार से, समाज से, हर तरह से। और हम इन रिश्तों को जीते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो भी। और कुछ रिश्ते इतने करीब के होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, इतने समीप होते हैं कि उनसे हमारा एक खास तरह का लगाव, एक खास तरह का जुड़ाव, एक खास तरह की करीबियत होती है, ऐसे कहेंगे। यहीं पर बात आती है उन रिश्तों की भी जिनमें हम पाते हैं कि वो मोहब्बत के रिश्ते हैं, प्यार के रिश्ते हैं, रोमांस के भी रिश्ते हैं, दैवीय रिश्ते हैं, डिवाइन रिश्ते हैं। आपका अपने दोस्त से, अपने मित्र से एक रिश्ता, आपका अपने एक टीचर, एक गुरु से एक रिश्ता, और शायद इन्हीं रिश्तों में एक और रिश्ता जो आज हमें एक नए नाम से देखने को मिलता है, वो है हमारा ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, या एक ऐसा रिश्ता जिसे हम अपनी आत्मा का हिस्सा ही मानते हैं, या हम अपना बहुत करीबी उसको अपना रिश्ता मानते हैं। हम इसे कहते हैं कि ये क्लोजेस्ट कार्मिक रिलेशनशिप है, जिसे हम ट्विन सोल और ट्विन फ्लेम के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इस रिश्ते में कहा जाता है कि ये सदियों से है, जन्म जन्म से है, और जब से भी कुछ शुरू हुआ है दैवीय कृपा से, जब से भी पृथ्वी शुरू हुई है या ब्रह्मांड शुरू हुआ है, ये रिश्ता तभी से है। और ये एक ही होता है, एक ही व्यक्ति के साथ होता है। और ऐसा हम आम जिंदगी में भी कई बार पाते हैं कि ये रिश्ते इतने सुहावने, इतने करीब पाते हैं कि लगता है कि ये जैसे कि एक ही चीज से निकली हुई दो बातें हैं, दो चीजें हैं, हम मानते हैं। पर यही इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ऐसी बहुत सारी बातें आ गई हैं, ऐसी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आ गई हैं, या कुछ और नए डेवलपमेंट्स कई बार देखने को मुझे मिलते हैं, तो मैं कुछ हैरान सा रह जाता हूं। अभी हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। यूं ऐसा ये कई बार अब तो मेरे सामने आ चुका है, पर जब पहली बार ऐसा हुआ तो मैं भी भौंचक रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। एक स्टूडेंट विद्यार्थी उन्होंने मुझे बताया, मुझसे मिले, बोले सर मेरा ट्विन फ्लेम बदल गया है, ट्विन सोल जो है वो बदल गया है। मैंने कहा बदल गया है? क्योंकि मुझे अभी तक यही मालूम था कि ये बहुत ही सेम रहने वाला, एक ही सोल से दो हिस्से हैं, ऐसी कोई बात है तो ये बदल कैसे गया? तू सरोजनी नगर के मार्केट गई थी उनका गोला खरीदने, या कोई स्वेटर लेने, जो बदल गया? कैसे बदला ये? आखिर मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ट्विन जिसको मैं अभी तक मानती रही हूँ, 2-3 साल की हमारी उनके साथ बड़ी मित्रता रही है, घनिष्ठता रही है, पर शायद वो इम्प्रेशन गलत था। वो मेरे फेक ट्विन फ्लेम या फेक ट्विन सोल निकले। चलो ऐसा माना जा सकता है। ऐसा आम जिंदगी में भी रिलेशंस में होता है कि हम जिसे कभी बहुत प्यार करते हैं, उसके बगैर जी नहीं सकते, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, तो भी सेपरेशन या डिवोर्स या हम अलग हो जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा हो भी सकता है, इस बात से भी चलो इनकार नहीं, अगर ये चीज सामने आई कि वो एक फेक रिलेशनशिप थी या फेक ट्विन फ्लेम थे, वो ट्विन फ्लेम नहीं थे और कुछ करीब के रहे होंगे, ये भी हम मानते हैं। लेकिन बदल गया है का मतलब है कि अब वो तो नहीं रहे और कोई और आ गया है। मैं यहां पूछना चाहता हूं इस कम्युनिटी से, मेरा इस कॉन्सेप्ट में पूरा यकीन है, पहली बात ये मैं आपको साफ कर दूं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मापदंड है, कौन सा मेजरमेंट है जिससे तुम ये जानते हो कि ये फेक है, ये रियल है, या अब ये बदल गया है तो जो अब बदला है वो बिल्कुल रियल है, या वो नहीं बदलेगा? क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया कुछ केसेस में, और आपके सामने भी आया होगा, कि एक नहीं 2 बार ट्विन फ्लेम बदल गया, 2 बार ऐसा पता चला कि वो फेक रिलेशनशिप थी। आप किस तरह से ये जानते हो
और किस प्रकार से ये जानने के बाद हर बार अपनी इमोशनल एनर्जी एक बंदे पर, एक बंदी पर खर्च करते हो और फिर उसके लिए दोबारा रिफिल कराते हो किसी गैस स्टेशन जाके, पेट्रोल पंप जाके, और फिर किसी दूसरे पे खर्च करते हो, ये किस दिशा में बात जा रही है? अगर कोई आपका ट्विन सोल है, ट्विन फ्लेम है, क्लोजेस्ट कार्मिक रिलेशन है, तो वो तो एक ही होगा ना। इसको थोड़ा ऐसे समझें कि एक मां के एक बेटा हुआ, बड़ा बेटा, और कुछ साल बाद दूसरा बेटा पैदा हो गया। ऑफ कोर्स वो दोनों बेटे हैं, दोनों एक मां से पैदा हैं, दोनों को वो बहुत प्यार करती है, सब कुछ है, पर बड़ा बेटा बड़ा है और छोटा छोटा। ये भी हो सकता है कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो ममता, जो क्लोजेस्ट रिलेशन बड़े बेटे से है, वो उतना ना रह करके फिर छोटे से हो जाए, ये भी मान सकते हैं। पर ये कैसे मान ले कि बड़ा अब छोटा हो गया और छोटा वाला बड़ा हो गया? ये बदलते कैसे हैं? ये एक्सचेंज ऑफ रोल कैसे हो सकता है? ये बात कुछ समझ में नहीं आती। तो मैं यहां पर अपने खास करके उन स्टूडेंट से और कोचेस से, मेरे जो कुछ कोचेस हैं वो इस दिशा में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स योगस्थता की स्टेट में आए, अंडरस्टैंडिंग की स्टेट में आए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं, ताकि वो, जाहिर सी बात है, जिन भी रिलेशन में जाएं, बात ट्विन सोल रिलेशन की नहीं है, बात किसी भी तरह के रिलेशनशिप की है, ताकि आप एक अनुकूलता के रिलेशनशिप में जाएं, किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहें जहां आपकी ग्रोथ होती हो। अगर इस तरह से ये चेंजिंग ऑफ रोल या चेंजिंग ऑफ ट्विन चलता रहा, आप इतनी सारी स्पिरिचुअल, इमोशनल एनर्जी लाएंगे कहां से? आपका स्टोर खत्म हो जाएगा, या फिर आपको लगने लगेगा कि शायद मैं सही दिशा में नहीं जा रहा हूं या नहीं जा रही। इसके बारे में जरा थोड़ा सोचना होगा। आप कैसे जानेंगे? और जो फेक है, कई बार ऐसा भी देखा है कि जिसको हमने फेक समझ लिया वो 2 साल बाद फिर आ गया। तो फिर इसको एक स्पिरिचुअल दायरे में लाना, ये तो फिर एक समाज में जैसा आम होता है कि कभी कोई रूठ गया, कभी कोई मान गया, कभी कोई दूर हो गया, कभी कोई पास आ गया। आज हमने जिससे प्यार किया है, मोहब्बत की है, शादी की है, उसी से डिवोर्स कर लिया और फिर 2 साल बाद वो डिवोर्स को भी रिवोक कर दिया और फिर हो गए। क्या ये आध्यात्मिक दृष्टि से, क्या आप इसे एक स्पिरिचुअल जर्नी कहेंगे? सोचना होगा। यहां पर मेरा अनुग्रह है ऐसे विद्यार्थियों से कि वो अपने पे काम करें, अपनी वाइब्रेशन पे काम करें, अपनी ऑरा को एक्सपांड करें, अपनी ऑरा को इतना मजबूत और स्ट्रांग बनाएं कि उसके दायरे में जो आए वो आपके अनुकूल हो, आपकी ग्रोथ को बढ़ाने वाला हो, आपके आनंद को बढ़ाने वाला हो, आपकी राह को प्रशस्त करने वाला हो। फेक और रियल, ये आप जरा जानिए। योगस्थ भव।